आइए हम पवित्र शास्त्र में से कुछ अध्ययन करते हैं। पिछले एक संडे मैंने आपको बताया था, हमने बल्कि पवित्र शास्त्र में अध्ययन किया था कि परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है कि हम पवित्र शास्त्र जो कि परमेश्वर का वचन है उसके लिए लालसा रखें, उसके लिए चाहत रखें, क्योंकि पवित्र शास्त्र के द्वारा या पवित्र शास्त्र को पढ़ने से और समझने के द्वारा हम परमेश्वर को और भी अच्छी तरह जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसलिए हर बार जब हम इकट्ठा होते हैं, हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने परमेश्वर को, अपने पिता को और भी अच्छी तरह जान सके, पहचान सके। और जानने और पहचानने के द्वारा हम प्रभु के और नज़दीक आ सकते हैं और हमारे जीवन में प्रभु को यानी परमेश्वर को काम करने का हम ज़्यादा मौका और अवसर देंगे। और ये सुन के कई बार लोगों को हैरानी ही होती है, क्या हम परमेश्वर को मौका देंगे? इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने से रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं आप, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी ज़बरदस्ती काम नहीं करेगा जब तक आप इजाज़त नहीं देंगे। और कई बार मसीही होने के बावजूद यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, यानी इस बात को समझने के बाद कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और हमें बचाने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया, और उस बात को समझकर उस पर विश्वास करके एक नई सृष्टि बनने के बावजूद अक्सर विश्वासी लोग यानी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग बहुत सारी बातों में कमज़ोर रह जाते हैं और परमेश्वर जो उनके जीवन में करना चाहता है उसको वो होने नहीं देता और उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसलिए परमेश्वर को जानना और पहचानना ज़रूरी है। पतरस की पत्री में, दूसरी पत्री में, तीसरा अध्याय में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की पहचान में और अनुग्रह में हमें बढ़ना चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं अध्ययन करने का। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि रोज बाइबल पढ़ा करो। पढ़ने के द्वारा आप परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर किस रीति से काम करता है, यानी यीशु मसीह जिसको आप पहले नहीं जानते थे, पहले हम दूसरे ईश्वरों को मानने वाले थे, और एक दिन हमने यीशु मसीह के बारे में सुना, पता चला और हमने विश्वास किया। उस दिन से हमें परमेश्वर के मार्गों की खोज करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह हम पहले उन ईश्वरों की पूजा करते थे, उन ईश्वरों के पीछे चलते थे, वैसे यीशु मसीह के पीछे हम नहीं चल सकते। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह की मर्जी क्या है, यीशु मसीह का काम करने का तरीका क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए जीवन भर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दिन में या एक महीने में या एक साल में हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं सीख पाते। तो आज फिर हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे और एक वर्ष में आपको बताने जा रहा हूं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपको वहां जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17। दूसरी कुरिन्थियों 5:17, उसमें लिखा है कि हम में से हर एक जन जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया है, वो एक नई सृष्टि है। और हम इस बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम आज उस पद में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उस सत्य के अनुसार कि हम एक नई सृष्टि है क्योंकि हम मसीह में हैं, तो पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है। ये सत्य हम जानते हैं। तो आज हमारा अध्ययन हम परमेश्वर की कुछ बुनियादी बातों की ओर देखेंगे और नई सृष्टि की नजरिए से देखेंगे। पुरानी सृष्टि की नजरिए से अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से कह रहा हूं, जितने लोग इस प्लेटफॉर्म में अभी है और जितनों ने विश्वास किया है,
उनको बता रहा हूं और उनको भी बता रहा हूं जिन्होंने अभी विश्वास नहीं किया, अभी अभी निर्णय नहीं लिया, अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि इस बात को जानने के बाद जो मैं बताने जा रहा हूं आप आसानी से निर्णय ले सकें। तो मैं सब लोगों से कह रहा हूं कि हम इस बात को आज परमेश्वर की एक दो बातों पर आज, जो कि बिल्कुल बुनियादी बातें हैं, सरल बातें हैं, समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं यीशु मसीह में आने से पहले, यानी यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करने से पहले हम क्या थे? हम पापी थे। इस बात पे भी मैंने आपको शिक्षा दी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु मसीह में आने के बाद हम क्या बने? हम पापी नहीं रहे, हम संत बने। हमारे जीवन से पाप का जो लेबल था, जो टैग लगा हुआ था, वो हट गया, हम जानते हैं। अभी हम क्या है? अभी हम संत हैं। तो संत होने के कारण या एक नई सृष्टि होने के कारण हमें परमेश्वर की दो बुनियादी बातों पर ध्यान देने की आज जरूरत है। उनमें से एक है परमेश्वर की दया या करुणा। दया और करुणा हम हमेशा इस्तेमाल करते हुए आए हैं और हमें इसका अर्थ मालूम है, लेकिन जब परमेश्वर अपने विषय में यह कहता है कि मैं करुणाकारी हूं या मैं बहुत बड़ी दया रखने वाला परमेश्वर हूं या मैं दया का धनी हूं, तो इसका मतलब क्या है? यह समझना हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए फायदामंद है, क्योंकि इस दया को जब हम समझना शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर से दया पाने की इच्छा रखेंगे और हमें समझ आएगा कि वाकई में हमें हर रोज परमेश्वर की दया की जरूरत है और हम फिर उस दया की कामना करेंगे, चाहत रखेंगे। ध्यान रखिए, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने से हम परमेश्वर को समझ पाते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में ही लिखा है कि हम इस परमेश्वर के इस वचन की लालसा रखें। तो आज हम लालसा के साथ, चाहत के साथ इस वचन का अध्ययन करते हैं। परमेश्वर की दया क्या है? मैंने अभी आपको कहा कि हम पहले पापी थे। मैं और आप पहले पापी थे और पापी होने के कारण परमेश्वर की ओर से मुझ पर और आप पर दंड आने वाली थी। क्यों नहीं? क्योंकि आप जानते हैं ना कि पाप का जो वेतन है, उसकी जो मजदूरी है, वो मृत्यु है। यानी हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर रहना, हमेशा के लिए अंधकार में रहना, परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीषों के लिए हम बिल्कुल भी योग्यता नहीं रखते और हम परमेश्वर के आशीषों के आसपास भी नहीं आ सकते थे। ऐसा एक जीवन, उसके लिए हम हकदार थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि मैं ये दंड इन लोगों पर नहीं डालूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वयं मनुष्य बन के, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप से बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति का, एक निर्दोष इंसान का बलिदान होना जरूरी है। और क्योंकि पृथ्वी में सारे मनुष्य पापी है, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के आया। ये बात आप जानते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वयं अपना लहू बहाऊंगा और फिर जो कोई उस बात पर विश्वास करेगा उस पर यह दंड नहीं होगी। यह है परमेश्वर की करुणा, यह है परमेश्वर की दया कि हम पर दंड, हमें, यानी हम दंड के लिए योग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं इस दंड को रोक लेता हूं। जो हम पर हमें मिलना चाहिए था वो परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको नहीं देता हूं और उसके बदले मैं इनको आजाद कर देता हूं, इनको माफी दे देता हूं। तो माफी के लिए या पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया, काम किया और उसके बाद कहा कि अब जो इसको एक्सेप्ट करेगा, जो इस बात पर विश्वास करेगा, उसको इसका फायदा मिलेगा। तो है यह सबके लिए, लेकिन मिलता सबको नहीं है। इंसान अपनी मर्जी से उसको स्वीकार करता है और अपनी ही मर्जी से उसको ठुकरा देता है। और ये आजादी परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को ढूंढे, अपनी इच्छा से परमेश्वर की बातों को माने और अपनी इच्छा से ही परमेश्वर की बातों को ना माने।
ये दोनों हमारे हाथों में है, हमारे पास इसका पूरा पूरा अधिकार है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी मर्जी से करें। तो ये है परमेश्वर की दया। जो दंड मुझ पर आनी थी, जो दंड आप पर आनी थी, परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, मैं इन पर अपनी करुणा, अपनी दया दिखाता हूं। और परमेश्वर ने हमें उस दंड से बचाने के लिए स्वयं अपना जीवन दिया, हमें माफी मिली, हम आजाद हुए, और यानी पाप के वश में से आजाद हुए। यह है परमेश्वर की दया। दूसरा क्या है? और ये दया आज भी परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जब आपने विश्वास किया तो आपके जीवन से सारे पाप हट गए। उस दिन, उस समय तक जितने भी पाप आपके जीवन में, आपके खाते में जितने भी पाप थे, जो लाल स्याही से लिखे हुए थे, वो सारे कुछ परमेश्वर ने मिटा दिया। आपके नाम पे जो आपके जो खाता है बिल्कुल खाली हो गया, उसमें कुछ भी, एक भी एंट्री नहीं बची थी लाल इंक में। लेकिन उस समय के बाद आप पाप करते रहते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर ने उपाय निकाला। परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना की पत्री का 1 अध्याय में 9 पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो वो हमें माफ करने में और फिर से शुद्ध करने में धर्मी है और विश्वास योग्य है। यानी जैसे ही हम अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर हमें माफ करता है। परमेश्वर 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता। तो हमें करुणा इस प्रकार से, या परमेश्वर की दया इस प्रकार से प्रतिदिन हमारे जीवन में काम करती है। जैसे ही हम अंगीकार करते हैं, हमें पाप से क्षमा मिलती है और फिर से हम आज़ाद हो जाते हैं। अपने पापों के द्वारा हम फिर से बंधन में आ जाते हैं, लेकिन क्षमा के द्वारा या माफ़ी के द्वारा हम बंधन से बाहर आ जाते हैं। ये भी परमेश्वर की करुणा है। तो इस रीति से हम सबके जीवन में करुणा काम करती है, या दया परमेश्वर की काम करती है। अब दूसरा है परमेश्वर का अनुग्रह। वो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। परमेश्वर जो दया का धनी है, आप मेरे साथ एक वर्ष देख सकते हैं। वो है इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय में। इस पत्री में से मैं दया के विषय में एक आपको रेफरेंस दिखाना चाहता हूँ। मैं अनुग्रह की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपनी आंखों से देखें इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय में। और ये पैसेज जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए खुद। उसमें इसका 2 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 2, इस 2 अध्याय का 1 पद में लिखा है कि हम में से हर एक जन के लिए है जिन्होंने विश्वास किया। हमारे लिए लिखा है कि हम पहले अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है। और हम इस संसार की रीति पर, यानी इस दुनिया की जो रीति है, उस पर चलते रहे। और इतना ही नहीं, हम इस संसार को चलाने वाले ईश्वर जो है, परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह नहीं, इस संसार को चलाने वाला कोई और है, उसकी विधियों के अनुसार, उसके वश में रहकर हम चलते रहे। और फिर एक बात परमेश्वर कहता है, स्वभाव ही से हम क्रोध की संतान थे। यह हमारी पहली दशा है, यीशु मसीह में आने से पहले तक, उस पल तक की दशा है हमारी। हम क्रोध की संतान थे। और 4 पद में लिखा है, परंतु, लेकिन परमेश्वर, कौन? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, जिसने हमसे इतना प्रेम किया, हमारे लिए सब कुछ कर डाला। अब परमेश्वर जो करुणाकारी है, जो दयालु है, हमारे लिए इतना सब कुछ किया। और मैं समझता हूं कि
हर एक जन जो इस बात को देख रहा है इस समय बाइबल में और सुन भी रहा है, धन्यवादित है। आपके मन में धन्यवाद होगा, जरूर आपने परमेश्वर को बोला होगा थैंक यू, इस सत्य को फिर से एक बार सुनते हुए, स्मरण करते हुए कि परमेश्वर धन्यवाद तेरा, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझ पर अपनी दया की, अपनी करुणा की, और आज मैं अनंत मृत्यु में नहीं, अनंत जीवन में जाऊंगा और मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। धन्यवाद परमेश्वर, ये आपने जरूर किया होगा। और ये इतना करना काफ़ी नहीं था परमेश्वर के लिए, हमारे लिए इतना करना काफ़ी नहीं था कि हमारे पापों को माफ़ कर दिया और जो दंड हम पर आनी थी वो परमेश्वर ने रोक दिया कि नहीं आएगी, और परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया। इतना काफ़ी नहीं था, लेकिन परमेश्वर इतना करने से संतुष्ट नहीं रहा। परमेश्वर ने एक और काम किया। पवित्र शास्त्र में, अब आप इफिसियों की पत्री में हैं तो इसी पत्री में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना के अपने घराने के सदस्य बनाया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। हमारे पापों का माफ करना और हमें आजाद करना काफी था, लेकिन परमेश्वर ने एक और काम किया, एक ऐसा काम जिसके लिए हम बिल्कुल भी योग्य नहीं थे, हम हकदार नहीं थे। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी संतान बनाया, अपने घराने का सदस्य बनाया, और मुझे और आपको ये अधिकार दिया कि हम परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं। इसको कहता है अनुग्रह। इसको हिंदी में अनुग्रह कहते हैं। और एक दिन हम जब एक फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जब हम बाइबल का अध्ययन कर रहे थे तो हमने इस बात पर चर्चा की कि अनुग्रह शब्द जो है आसानी से समझ नहीं आता, एहसान समझ आता है। ये परमेश्वर ने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। सोचे इस बारे में। माफ करना काफी था, आजाद करना काफी था, लेकिन परमेश्वर उतना करने से संतुष्ट नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा कि जो उनको मिलना चाहिए था, यानी जो मुझे और आपको मिलना चाहिए था, जिसके लिए हम हकदार थे, परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको ये नहीं दूंगा। लेकिन जिसके लिए हम बिल्कुल भी हकदार नहीं है, सजा पाने के लिए, दंड पाने के लिए हम बिल्कुल भी हकदार थे, परमेश्वर ने कहा मैं नहीं दूंगा। लेकिन ये जो पदवी हमें मिली है, इसके लिए हम बिल्कुल भी हकदार नहीं थे। परमेश्वर ने कहा कि यह मैं उनको दूंगा। इसको कहता है परमेश्वर का एहसान। तो एक तरफ करुणा और दूसरी तरफ परमेश्वर का एहसान, ये दोनों हमारे जीवन में काम करते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल, इसी तरह एक तरफ परमेश्वर की करुणा और एक तरफ परमेश्वर का अनुग्रह या एहसान। और ये दोनों के पीछे क्या है? परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर हम में से हर एक पर अनुग्रह करता रहता है, करना चाहता है। और परमेश्वर ने अपने वचन में ये भी बताया है कि ये एहसान हमें कैसे मिल सकता है। अभी मैं और आप परमेश्वर के घराने में हैं, ये परमेश्वर का एहसान है। घराने का अंदर होने का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा पिता है, पिता की ओर से घराने में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से सुरक्षा है। जो लोग घर के अंदर है उनको पिता की ओर से सुरक्षा मिलती है, गारंटीड है परमेश्वर की ओर से। जो लोग घर के बाहर हैं उनको उस घर के पिता की ओर से सुरक्षा नहीं मिल सकती। लेकिन जो लोग घर के अंदर है तो परमेश्वर की ओर से सुरक्षा और परमेश्वर की ओर से विश्राम। विश्राम एक बहुत बड़ा शब्द है। यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में रहा, यीशु मसीह ने एक दिन एक निमंत्रण दिया पूरी मानव जाति को
जितने लोग उस समय जिंदा थे उनके लिए, और उसके बाद जो लोग दुनिया में होंगे जो बाइबल को पढ़ेंगे उनके लिए परमेश्वर ने एक निमंत्रण दिया। और वो निमंत्रण आज भी है, अभी भी है, इस समय भी है। वो है मत्ती का सुसमाचार का 11वां अध्याय में। हम वहां चलते हैं, मैथ्यू चैप्टर 11। और ये जो पैसेज, ये जो वर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस पर भी हमने अध्ययन किया है। लेकिन आज हम, ध्यान रखिए, नई सृष्टि की नजरिए से इस बात को देखेंगे। यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति को एक निमंत्रण दिया, और ये निमंत्रण सबके लिए है। जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनके लिए भी है, और जो यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो इस बात को ध्यान से सुनिए। 11वां अध्याय का 28 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। 11 चैप्टर 11 वर्स 28 to 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हम अभी सिर्फ 28वां पद पर ध्यान देते हैं। इसमें निमंत्रण किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है, और ये पूरी दुनिया के लिए है, विश्वासियों के लिए भी है। जब आप प्रभु को नहीं जानते थे उस समय प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ, क्योंकि आप जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं और आप भी अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, कि हम सब के सब किसी ना किसी काम के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहे हैं। किसी ना किसी रीति से परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए और अंबर अपनी दया करे, हमारा काम हो जाए, हमने हमेशा कोशिश की है। लेकिन परमेश्वर की ओर से क्या निमंत्रण है, क्या इनविटेशन है? परमेश्वर कहता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और जैसे जैसे तुम्हें सिखाया गया वैसे सब कुछ कर रहे हो मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझसे मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं, मेरे पास आओ। तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे इस बोझ से तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास आने से मैं तुम्हें मुफ्त में विश्राम दे दूंगा। तुम्हें इन सब रीति रिवाजों से, इन सब परिश्रमों से निकलने की जरूरत नहीं है, इस बोझ को उठा के चलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उस बोझ से आजाद करूंगा, और तुम्हें जो चाहिए, पापों की जो माफी चाहिए, वो मैं मुफ्त में दे दूंगा। तो ये उस समय की बात है जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन अब आप परमेश्वर को जान चुके हैं। आज भी परमेश्वर कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दे दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दे दूंगा। आई विल गिव यू द रेस्ट। यानी जो शांति तुम्हें चाहिए। ये जो विश्राम शब्द है, मैंने आपको कहा ना कि एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें बहुत गहराई है, क्योंकि विश्राम में आनंद है, विश्राम में शांति है, विश्राम में सुरक्षा है। अब सोच के देखिए, अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं करते तो क्या मन में शांति होती है? अगर आप सुरक्षित नहीं है और शांति नहीं है तो क्या आप कह सकते हैं कि मन में आराम है, विश्राम है? आप कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। परमेश्वर ने एक शब्द बोला जिसमें बहुत सारे शब्द हैं। विश्राम का मतलब है आपके मन में शांति है। विश्राम का मतलब है आप प्रभु में सुरक्षित है। यू हैव प्रोटेक्शन एंड यू हैव सिक्योरिटी। और आप बिल्कुल शांत है मन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से दिया हुआ विश्राम आपके पास है, और ये सब लोगों के लिए है। और अभी मैं कहूंगा विशेष करके उनके लिए जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया।
क्योंकि परमेश्वर को ना जानने के कारण, याद है आपको मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर की विधियों को ना जानने के कारण हम परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीषों से वंचित रह जाते हैं। हम चर्च में जरूर है, हमारे पास बाइबल जरूर है, हम बाइबल को पढ़ते भी जरूर है, लेकिन इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने एक संडे आपको समझाया कि ये हमारे लिए निर्मल आत्मिक दूध है, जिसको एक निर्मल और आत्मिक दूध समझ के, जिसके लिए छोटे बच्चा हमेशा लालसा करता है, वैसे हम भी करें और इसको पढ़ें, तो पवित्र आत्मा हमारी समझ को खोलेगा, हमें परमेश्वर की बातें समझ आएगी और समझने के द्वारा हम परमेश्वर से इन चीजों के लिए उम्मीद रखेंगे, चाहत रखेंगे, और जब हम चाहत रखेंगे तो हमें मिलेगा। परमेश्वर का एहसान है हम पर कि हम पर जिन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के विश्राम में रहें, हम परमेश्वर में आराम पाए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम बोझ लिए ना फिरें। परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि हम परिश्रम करते करते थक जाए और बोझ से दब जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में विश्राम पाए। और 29वें पद में है या 29वें पद में प्रभु ने कहा ना, जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हम अपने अपने मन में क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे, आराम पाएंगे। उसके पास जाने से वो विश्राम देता है। तो एक सवाल आता ना कि यहां पर इस 28वें पद को मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर ध्यान से पढ़ें। 28वें पद में प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इनविटेशन सबके लिए है, मैंने बोला, लेकिन ये विश्राम किसको मिलेगा? जो उसके पास जाते हैं। मैं अभी उन लोगों के विषय में बात कर रहा हूं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने की कोशिश में है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये विश्राम सिर्फ उन विश्वासियों को मिलता है जो यीशु मसीह के पास जाते हैं। इसका मतलब, यदि इस इनविटेशन को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद अगर आप यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे तो ये विश्राम आपको नहीं मिलेगा, ये शांति आपको नहीं मिलेगी, ये सुरक्षा आप महसूस नहीं करेंगे। तो इनविटेशन यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह की ओर से आता है, क्योंकि आपको सही माने आराम और शांति और सुरक्षा जो है केवल यीशु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसलिए बहुत ही स्पष्ट रूप में यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुम चर्च आओ, ये नहीं कहा ना, तुम चर्च आओ तुम्हें विश्राम मिलेगा। प्रभु ने कहा तुम मेरे पास आओ। चर्च आपकी सहायता कर सकती है। चर्च की संगति आपको यीशु मसीह की ओर लाने में या यीशु मसीह की ओर धकेलने में, थोड़ा सा पुश करने में आपकी सहायता कर सकती है, लेकिन चर्च में आने से यीशु मसीह की शांति और सुरक्षा और विश्राम आपको नहीं मिलता। लेकिन यीशु मसीह के पास आने से ये तीनों चीजें आपको मिलती है। विश्राम, शांति, सुरक्षा, ये सब कुछ आपको मिल जाते हैं। तो नई सृष्टि की नई दृष्टिकोण से हम इस बात को समझने की अब कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब प्रभु के पास हम जाते हैं तो अगर करुणा की जरूरत है तो करुणा मिल जाती है। अगर हम पर दया करने की जरूरत है तो परमेश्वर दया करता है। लेकिन शांति, सुरक्षा, विश्राम, ये सब कुछ परमेश्वर का हम पर एहसान है, वो भी फ्री में मिलता है। इसलिए इसको एहसान कहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में अनुग्रह बोलते हैं और साधारण हिंदी में या उर्दू में एहसान बोलते हैं। ये परमेश्वर का हम पर एहसान है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा,
उसके पास जाना होगा। मैं आपको एक एक उदाहरण दिखाना चाहूँगा बाइबल में से, बल्कि मेरे पास दो एक से ज़्यादा है। आपको क्या करना चाहिए, अब एक उदाहरण दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग पतरस को जानते होंगे। पतरस यीशु मसीह का एक चेला था, ये भी आप जानते हैं। पतरस पूरे आपको मत्ती के सुसमाचार में, मरकुस के सुसमाचार में, हर जगह, इसके बाद प्रेरितों के कामों में आपको दिखाई देता है पतरस। इस पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। आप सोचिए इस बारे में। इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जैसे आपने और मैंने विश्वास किया। यीशु मसीह को उसने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने और आपने नहीं देखा। यीशु मसीह के साथ रहा है, जो मैंने और आपने नहीं किया। यीशु मसीह के साथ बैठ के खाना खाया है इसने, जो मैंने और आपने नहीं किया। और यीशु मसीह के चमत्कारों को उसने बार बार देखा है, उसके अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में। यीशु मसीह के द्वारा चंगाइयों को उसने देखा है बार बार, और उसने अपने जीवन में भी देखा है। उसकी सासू माँ बीमार थी, जब यीशु मसीह एक बार उसके घर पहुंचे तो उसको भी ठीक किया। इंस्टेंटली वो ठीक हो गई थी। उसके बाद उसने चाय पानी सब कुछ बनाया, सबको खिलाया। तो इस व्यक्ति ने एक बार नहीं, 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। और ये वो व्यक्ति है जिसने कहा था कि जब यीशु मसीह ने कहा था कि देखो मेरा समय नज़दीक आ गया है, अब रोमी सेना आएगी और यहूदियों के सरदार सब मिलके आएंगे, मुझे पकड़ेंगे और मुझे सलीब दी जाएगी और मैं मरूंगा, फिर 3 दिन के बाद जी उठूंगा। तो पतरस ने कहा कि परमेश्वर ऐसे हम होने नहीं देंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा है, उस समय ना तुम सारे के सारे भाग जाएंगे। तो पतरस ने कहा कि परमेश्वर मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो तेरे साथ अपना मतलब अपना जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो प्रभु ने कहा था कि ऐसा है पतरस, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं प्रभु, ये सारे करेंगे, मैं नहीं करूँगा। लेकिन हुआ ऐसा है कि आप जानते हैं, पतरस ने इनकार किया। और देखिए, सोचिए इस बारे में, परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर का इनकार करना एक छोटी बात है? आप सोचिए, आपकी डिक्शनरी में ये बहुत बड़ी बात होगी ना, एक बहुत बड़ा पाप है ना। परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर का इनकार करना, ये कहना कि यीशु मसीह वो कौन है, मैं नहीं जानता। और ये एक ने तो कहा कि भाई तू बिल्कुल उसके साथ रहा है, मैं जानता हूं। तो उसने कहा तू क्या बात कर रहा है, मैं तो उसको जानता ही नहीं, कौन, किसकी बात, कहाँ गए, कौन है ये यीशु मसीह? ऐसा जवाब दिया था पतरस ने। लेकिन यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के बाद पतरस सिर झुका के जब यीशु मसीह के सामने खड़ा रहा, क्योंकि नजर तो मिला नहीं सकता था, है ना, इतना बड़ा पाप करने के बाद परमेश्वर ने उस पर करुणा की, उसको उसको वापस ले लिया। वो तो चेलों में से निकल गया था, वापस ले लिया। आप यूहन्ना का सुसमाचार का 21वां अध्याय में पढ़ सकते हैं इस बारे में। चलो, ये तो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर क्योंकि दया का धनी है, उसको वापस ले लिया, उसके पाप को माफ कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या किया? यीशु मसीह का गवाह होने का अधिकार उसको दिया। यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने का काम उसको दिया। और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को संभालने की जिम्मेदारी उसको दी। यह है परमेश्वर का एहसान। वो तो बिल्कुल भी योग्य नहीं था ना इसके लिए, क्योंकि उसने धोखा दिया है, उसने इनकार किया है, परमेश्वर की उसने निंदा की है। लेकिन परमेश्वर ने बदले में क्या दिया उसको? उसको कहा कि तुम मेरे लोगों को संभालो। और फिर कई सालों तक कलीसिया को उसने संभाला है, जो कि हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। यह है परमेश्वर का एहसान, यह है परमेश्वर का काम करने का तरीका। और मैं
अनुग्रह के बारे में ज़्यादा नहीं सिखाता लोगों को, थोड़ा सा बैलेंस में सिखाता हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि फिर हम कुछ भी कर सकते हैं ना। परमेश्वर तो करुणा भी करता है और उसके ऊपर से एहसान भी करता है। ये एहसान जो है ना, या ये करुणा जो है, पाप करने का लाइसेंस नहीं है, ये इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन क्योंकि हम पाप करते हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ आपके पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता। ये कहाँ लिखा है? भजन 103 में लिखा है, Psalm 103। परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुमसे व्यवहार नहीं करता। इसलिए पापों की क्षमा करके परमेश्वर हम पर एहसान करता है। इसलिए हमें हौसला रखना चाहिए और परमेश्वर के पास बार बार जाना चाहिए। पिता समझकर परमेश्वर के पास जाइए और जो आपको चाहिए मांगिए। अब आपको क्या करना चाहिए? एक और, मैंने आपको कहा था 2 उदाहरण दूंगा, बल्कि मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। पौलुस को आप जानते हैं, पौलुस का जिक्र आपको मिलेगा प्रेरितों के कामों में। मसीही लोगों को सताने वाला था, हत्यारा था वो। सिर्फ सताता नहीं था, मार डालता था वो, या दूसरों से करवाता था। ऐसा एक व्यक्ति जो मसीह यीशु मसीह के नाम लेने वालों को परेशान करता था और उनको अपने घरों से, ध्यान रखिए, वो अगर उसको पता चल जाता ना कि आप मसीही है, तो आपके घर में घुस कर वो आपको मारता, फिर आपको पकड़ के, और सिर्फ पुरुषों को नहीं, स्त्रियों को भी घसीट के जेल में बंद करवाता था। ऐसा एक इंसान था। सोचिए, माफी का लायक इंसान है वो, जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है। मेरे हिसाब से उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। प्रेरितों के कामों में आप पढ़ सकते हैं, उससे मिलने के लिए यीशु मसीह स्वयं उतर आया स्वर्ग से। कितनी बड़ी करुणा है परमेश्वर की। और जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो उसको बात समझ आई, उसको माफी मिली। एक बहुत बड़ा गुनहगार। आप बोलेंगे पौलुस के साथ अगर मैं अपने आप को तुलना करूं तो मैं तो बहुत अच्छा इंसान था पहले भी। पौलुस बहुत बड़ा गुनहगार था, लेकिन जब उसको माफी मिली तो परमेश्वर ने सिर्फ माफी ही नहीं दी, उस पर यह एहसान किया कि उस दिन से वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू किया, बताना शुरू किया। और आपके पास नए नियम में जो पुस्तक है, उसमें से ज्यादातर पुस्तक जो है उसी के द्वारा लिखी गई है। परमेश्वर ने कलीसिया के प्रति जो ज्ञान और कलीसिया के लिए जो संदेश देना चाहा, उसके लिए इसी व्यक्ति को इस्तेमाल किया, जो एक समय हत्यारा था, मसीह लोगों को सताने वाला था और परमेश्वर की निंदा करने वाला था। उसी को परमेश्वर ने अपने बारे में ज्ञान और समझ दी और बताया कि मेरे लोगों को सिखाओ। इसको कहता है अनुग्रह या एहसान। 2 उदाहरण हो गया और एक तीसरा देता हूं। यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम था थॉमस। हिंदी में तोमा कहते हैं, अंग्रेजी में थॉमस। यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद, बाकी सारे चेलों ने यीशु मसीह को देखा, एक बार खुश हो गए। लेकिन उस समय थॉमस नहीं था वहां पे, कहीं गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उस चेलों ने बोला कि भाई ऐसा है, यीशु मसीह जी उठा है, हमारा प्रभु जी उठा है और हमने देखा है। तो मैंने कहा कि हाँ तुमने देखा होगा, लेकिन जब तक मैं अपनी इन आंखों से नहीं देखूं ना, और जब तक मैं उसके हाथों में उन कीलों का जो निशान है, वो सुराख है, उसको जब तक ना देखूं, और जब तक मैं वहां पे उसके पंजर में, यानी उसके सीने के आसपास कहीं वो भाला मारा था, उस जगह पे हाथ लगा कर ना देखूं,
जब तक मैं यानी कंफर्म ना करूं कि ये वही है जो मरा था क्रूज पर, मैं नहीं विश्वास करूंगा। बाकी लोग गवाही दे रहा है कि भाई दे रहे हैं कि हमने देखा है, नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं देखूंगा नहीं, और जब तक मैं छू के कंफर्म ना करूंगा। अब परमेश्वर की दया को देखिए और परमेश्वर का एहसान को देखिए। एक दिन यीशु मसीह उसको दिखाई दिया, और देखना काफी था ना, क्योंकि निशान तो दिखता है हाथों में और सीने के आसपास वो दिखता है, जो बाला मारा था, जो कील टुकी गई थी, दिखता है। यीशु मसीह ने कहा कि तोमा इधर आओ, उंगली डाल के देखो, हाथ लगा के देखो और विश्वास करो। चलो, ये तो एक बहुत बहुत बड़ा एहसान है ना। परमेश्वर को ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखिए, हमारा परमेश्वर हमसे कहता ना है कि हलीम बनो, वो कितना हलीम है, कितनी दीनता है हमारे परमेश्वर में, कि वो एक मनुष्य के पास आके दिखाता है, उसको उसको समझाता है, उसकी सहायता करता है विश्वास करने में। ये बहुत बड़ा एहसान है ना। वो उसके बाद क्या किया परमेश्वर ने उसके साथ? उसको हमारे देश में भेजा। उसी तोमा को परमेश्वर ने हिंदुस्तान भेजा। एडी 52 में वो केरल आया और वहां पर यीशु मसीह की गवाही दी, यीशु मसीह का प्रचार करता रहा, और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई। उसके आखिरी दिन हिंदुस्तान में ही, भारत में ही रहा। ये बहुत बड़ा एहसान नहीं है परमेश्वर, एहसान नहीं है परमेश्वर का, ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है उस पर, कि हमारे जैसे देश में, इतना बड़ा देश में जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, उस देश में प्रचार करने का काम परमेश्वर ने उसको दिया। परमेश्वर ने उसको इंग्लैंड और यूएसए तो था भी नहीं उस समय, मतलब लोग नहीं थे, वो ऐसी जगहों में नहीं भेजा, भारत में भेजा, हमारे देश में भेजा। और वहाँ पर आकर उसने वहाँ पे रहने वाले यहूदियों के बीच में यीशु मसीह के बारे में बताया, फिर उनकी सहायता से वहाँ के ब्राह्मणों के बीच में, क्षत्रियों के बीच में प्रचार किया। ये सब कुछ उसने किया। ये परमेश्वर का एहसान है। ये मैं 3 उदाहरण आपको, भयंकर उदाहरण इसलिए दिया ताकि हम ऐसा एहसान करने वाला परमेश्वर से उम्मीद रखें कि हमें एहसान परमेश्वर की ओर से मिलेगा। आपने और मैंने शायद इतने बड़े बड़े कुकर्म कुछ नहीं किए होंगे, किया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जब एहसान करता है ना, वो एहसान है। परमेश्वर जब अनुग्रह करता है तो वो अनुग्रह है, उसके लिए हम बिल्कुल भी योग्य नहीं होते। अब हमें क्या करना चाहिए? सारी बातें सुन के बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। अब ये बताइए क्या करना चाहिए? वो इनविटेशन याद रखिए, वो निमंत्रण जो मत्ती का 11 का 28 में है, मैथ्यू 11:28 में जो जो इनविटेशन है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वो आपके लिए और मेरे लिए भी है जिन्होंने विश्वास किया। हर रोज अपना बोझ लेके परमेश्वर के पास जाइए और परमेश्वर के पास छोड़िए। क्या करना होगा? बोझ लेके प्रभु के पास जाना होगा और प्रभु के पास छोड़ना होगा। अपना परिश्रम, अपना बोझ प्रभु को दे दीजिए, और प्रभु आप पर करुणा भी करेगा और आप पर एहसान करेगा। उसके लिए उम्मीद रखिए, एक्सपेक्टेशन रखिए आप। यानी प्रभु यीशु मसीह में रोज विश्राम करने की कोशिश कीजिए। इसको हम प्रार्थना भी कह सकते हैं, लेकिन प्रार्थना शब्द मैंने अभी बोला नहीं, क्योंकि प्रार्थना से, प्रार्थना अगर मैं बोलूँगा तो एकदम हमारे दिमाग में आता है कि इसका मतलब कुछ परमेश्वर से मांगना, कुछ प्रॉब्लम्स प्रभु को बताना। विश्राम का मतलब है कि थोड़ी देर प्रभु के पास बैठना, एक जगह आराम से बैठ के
प्रभु से बात करना, अपना दिल का सारा बोझ प्रभु के सामने रखना और थोड़ी देर बाइबल पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपने अपनी सारी बातें बता दी, अब परमेश्वर को बात करने का मौका देना, वचन के द्वारा भी और वैसे भी परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपके मन में आराम मिलेगा, आप शांति महसूस करेंगे, आप उसकी सुरक्षा महसूस करेंगे, आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर आप महसूस करेंगे कि प्रभु में मैं सुरक्षित हूँ। आप शरीर में और मन में, ध्यान रखिए, प्रभु ने कहा ना कि तुम मन में विश्राम पाओगे। मन में विश्राम पाने का मतलब है कि आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, आपका हार्ट बीट नॉर्मल रहेगा। अगर शुगर के बढ़ने से और बीपी बढ़ने से और हार्ट बीट बढ़ने से शरीर में जो उसका प्रभाव आता है वो भी नहीं होगा, आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और आपके जो डॉक्टर को पैसे देते हैं वो भी बच जाएगा, मेडिकल स्टोर में जो पैसा खर्च करते हैं वो भी बच जाएगा। इसका मतलब हीलिंग यानी शारीरिक और मानसिक रीति से हीलिंग इस विश्राम में है। फाइनेंशियल हीलिंग है, क्योंकि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो जाएंगे नहीं, एकदम फिजूल में खर्च नहीं होंगे, और फिर एक्स्ट्रा जो चाहिए वो भी मिलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पिता मेरे पास है, मेरे साथ है, और वो मुझ पर एहसान करता है, यानी मेरी योग्यता से बढ़कर वो मुझे देगा। यह है एहसान, यह है अनुग्रह। तो परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है कि हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर को पिता समझकर उसके पास जाए, बोझ उसको दे दे और विश्राम उस पाए। इसको आप प्रार्थना कहो तो कोई बात नहीं, प्रार्थना समझ लीजिए। इसको बाइबल पढ़ना बोलो तो भी चल जाएगा। आप परमेश्वर के पास जाइए, विश्राम पाइए। परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है। जब मैं परमेश्वर के इस एहसान के बारे में सोच रहा था, एक दिन नहीं, आज सुबह की बात बता रहा हूँ। मैं अनुग्रह शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि एहसान आपको जल्दी समझ आता है। मेरे ट्रेनिंग, मैं प्रभु में नया नया था, उस समय मेरे ट्रेनिंग के समय में हम एक गीत गाते थे और मैं ढूंढता हूँ नेट पे कहीं मिल जाए तो। उसमें एक लाइन है कि आई विल क्लाइम बैक इन टू डैडीज आर्म्स एंड स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। यानी मैं विश्राम पाने के लिए मेरे पिता के गोद में जाके बैठूंगा और फिर अपने जीवन को फिर से शुरू करूंगा। जब सारी परेशानियों में से निकला, सारी मेहनत और मशक्क़त की और कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, मैं पिता के गोद में जाके बैठूंगा और फिर से शुरू करूंगा पिता के साथ। हमें पिता के गोद में जाके बैठना है और विश्राम करना है। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना ज़रूरी है, लेकिन बिना बोझ के हम कर सकेंगे। हमारे ऑफिस के काम, हमारे बिजनेस, हमारे परिवार को संभालने का, ये सारी जिम्मेदारियां हम बिना बोझ के कर सकेंगे क्योंकि हम पिता के गोद में हैं। तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हम पर करुणा करता है और हम पर फिर एहसान करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं, हम धन्यवाद करते हैं करुणा के लिए जो तू बहुतायत से हम पर करता है, और तेरा एहसान प्रभु, तेरा अनुग्रह जो तू हम पर करता है। हमारी कमजोरियों, कमियों के बावजूद परमेश्वर तू हमें सब कुछ देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है।
धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।